और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 8वीं सूची जारी। तो यूपी में कांग्रेस ने 4 प्रत्याशी किए घोषित। अमेठी और रायबरेली का टिकट अभी फिर फंसा है। तो गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर असमंजस का दौर जो है वो लगातार कांग्रेस में जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं सीतापुर से नकुल दुबे को मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। तो ये 4 और नाम जो है 8वीं सूची के जरिए जारी किए गए हैं। लेकिन सभी की निगाहें अमेठी और रायबरेली पर टिकी हुई थी कि क्या इस लिस्ट में अमेठी और रायबरेली पर जो सस्पेंस कांग्रेस की तरफ से बना हुआ है क्या उससे पर्दा उठ पाएगा। लेकिन इस बार भी अभी तक इन 2 सीटों पर असमंजस की स्थिति जो है वो कांग्रेस में देखी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8वीं सूची जारी की है, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। तो अमेठी और रायबरेली पर लगातार जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अविनाश, अमेठी और रायबरेली, इस पर सबकी निगाहें थी कि कांग्रेस जो है अगली सूची में इस तस्वीर को साफ करेगी। लेकिन 8वीं सूची तो जारी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 4 ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। अभी इन 2 सीटों पर लगातार सस्पेंस बरकरार। बिल्कुल आशमा, देखिए इस बात की पूरी संभावना थी कि इस लिस्ट में कांग्रेस की तरफ से रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की इस लिस्ट में भी चूंकि दूसरी सीटों को लेकर प्रत्याशी जरूर घोषित किए गए, लेकिन रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस शायद दुविधा में है कि किसे इन दोनों सीटों से उतारे, और क्या गांधी परिवार से किसी को उतारा जाए या फिर किसी दूसरे चेहरे को उतारा जाए। क्योंकि देखिए लगातार इस सीट को लेकर चर्चा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आशमा यह भी है कि अगर हम रायबरेली सीट की बात करें तो रायबरेली सीट से बीजेपी ने भी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। और इसे लेकर कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, खासतौर पर अगर हम रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी भी अब नजर आ रही है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रायबरेली और अमेठी से, तो चूंकि वहां के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें शायद इस बात की उम्मीद थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस लिस्ट में भी रायबरेली और अमेठी का नाम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में मायूसी तो है ही। और अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस आलाकमान ये तय नहीं कर पा रहा है कि अमेठी या रायबरेली से चुनाव किससे लड़ा जाए। बिल्कुल, अब इन जो 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, क्योंकि अभी तक ये भी सवाल कांग्रेस पर खड़े हो रहे थे कि आधी आबादी की तरफ से अभी तक कोई चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। लेकिन अब इस कड़ी में डॉली शर्मा का नाम जुड़ गया है, जो कि पहली बार चुनावी मैदान में है। अविनाश, बिल्कुल देखिए, चूंकि इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की ये कोशिश जरूर थी और दावे जरूर थे कि हम आधी आबादी को भी बराबर मौका देंगे। लेकिन अगर हम लिस्ट की बात करें और खासतौर पर कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट थोड़ी सी कह सकते हैं कि हैरान करती है। क्योंकि डॉली शर्मा के अलावा अभी तक दूसरा कोई नाम नहीं है। हालांकि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से उतरती है तो जाहिर सी बात है कि इस दावे को हकीकत में तब्दील करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जाए। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी तय प्रत्याशी क्यों नहीं कर पा रही है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वाकई में गांधी परिवार डर गया है कि अगर वो अमेठी या रायबरेली से गांधी परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारता है तो 2019 जैसा हाल होगा। क्योंकि 2019 में अगर अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी की करारी हार हुई थी। और तभी से लेकर अब तक तमाम तरह की बातें भी वहां पर चल रही थी। हालांकि देखिए वहां के कार्यकर्ताओं को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि कम से कम रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आएंगी, ताकि जो एक परंपरागत सीट जिसे बोलते हैं रायबरेली या अमेठी को, वो सीट बची रहेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जो कश्मकश का दौर कांग्रेस में चल रहा है इन 2 सीटों को लेकर वो कब तक दूर होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए।